हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी। और हर बार की तरह मैं आज आपके लिए फिर से एक ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट की सारी क्वेश्चंस को आसानी से लिख पाओगे। और एक्चुअल में ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं वीडियो क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस आए हैं। कुछ ने कॉल किया कि सर कुछ एक ट्रिक बता दीजिए जिससे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की सारी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो चलिए, ये बहुत सिंपल मेथड है जिससे आप जितनी भी रिएक्शंस है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट की, उन्हें बिना याद करे या बिना रटे आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारे पास कंडीशंस आती हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एसिड सॉल्यूशन में अगर हमें पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन को लिखना है तो क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसिड सॉल्यूशन में MnO4 माइनस जो होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है Mn+2। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आपको करना क्या है कि +7 और +2 के बीच में जितना डिफरेंस होता है यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब आपको जो भी क्वेश्चन लिखनी है इसके साथ या जिसकी भी रिएक्शन करानी होती है अब उसे कंसिडर कर लीजिए। अब जैसे I नेगेटिव की रिएक्शन करानी है तो I नेगेटिव क्या होता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि I नेगेटिव से I2 में कन्वर्ट होने में इलेक्ट्रॉन्स का कितना चेंज होता है। तो I नेगेटिव यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो -1 से लेकर 0 तक कितना का चेंज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज एक आयोडीन के लिए है, ठीक है। तो 2 के लिए कितने का चेंज होगा, 2 का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको करना क्या है, जब आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इस 2 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इस MnO4 माइनस में और Mn+2 में, और ये जो 5 था इस 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस I माइनस में और I2 में। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5I2, यहाँ हो जाएगा 5I माइनस। लेकिन अब देखिए यहाँ 5I जब माइनस होगा तो यहाँ पे I कितने हैं 5, यहाँ I कितने हो गए 10। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 10। तो अब यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस 2Mn+2 प्लस 5I2। यहां तक क्वेश्चन आपने लिख ली। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है ये एसिडिक मीडियम है। तो अब ये देखो एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीजन होता है इसे हम बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। अब यहां देखिए कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 2 4 8। अब यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए हमें, 8 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ लिख दीजिए 8 वाटर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि यहाँ 8 वाटर मॉलिक्यूल लिख के यहाँ पे हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, कितने 8 2 16। तो जितने हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं इन्हें ऑपोजिट साइड पे ऐड कर दीजिए +16H+। ये देखिए आपकी बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। अब ठीक नेक्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए 5Fe+2 5Fe+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है तो 5 की मल्टीप्लिकेशन Fe में कर दी और इधर भी Fe में कर दी। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई, 5Fe+2 प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 5Fe+3। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ MnO4 यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगा लें 4H2। तो यहाँ गया 4H2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ लिख दीजिए 8H+। ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास ऑक्सलेट आयन दिए हैं। ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सैलिक या फिर हम कहें कि ऑक्सैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे ऑक्सलेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कार्बन डाइऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4। तो चेंज कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज एक कार्बन के लिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लिकेशन MnO4 में कर दीजिए, MnO4 माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता था तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5C2O4 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 5CO2। अब लेकिन देखते हैं यहाँ 5CO2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कार्बन कितने हुए 10, तो यहाँ पे कर दीजिए 10 बैलेंस करने के लिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 5C2O4 माइनस 2 प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 5 4 20 एंड 2 4 8, 28 हो गए। यहाँ कितने हैं 10 2 20। तो यहाँ पे कितने हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है 8 की, तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑक्सीजन कैसे कम हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। जैसे ही 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन एटम कितने इंक्रीज हो गए यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 16H+ लिख दीजिए। ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी।
देन अब हम बात करते हैं S-2 या सल्फाइड हमारे पास सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितने का चेंज है, -2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ देखते हैं 2 4 8, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 8, तो यहाँ लगा दीजिए 8 वाटर। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8 2 16, तो यहाँ लिख दिए 16H+। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो गई। देन हमारे पास है SO3 सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, यहाँ पे सल्फाइड में है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है +6, कितने का चेंज है, 2 का। 2 का मल्टीप्लीकेशन MnO4 में कर दीजिए, 2 MnO4 माइनस हो जाएगा, 2Mn+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का चेंज होता है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 5SO3 -2, 5SO4 -2। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम्स को, यहाँ हो गए 5 3 15 एंड 2 4 8 23, यहाँ कितने हो गए 5 4 20, कितने की कमी है, 3 की, तो यहाँ 3H2 मॉलिक्यूल लिख दिया, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होने चाहिए, 6, तो 3 2 6, तो यहाँ लिख दिए 6H+। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देन आता है NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, इसमें भी देखिए कितने का चेंज है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +5 है, कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हम इसमें MnO4 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और क्योंकि MnO4 से Mn+2 में 5 का चेंज होता है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगेन देखिए यहाँ पे 2 4 8 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और सॉरी 2 4 8 ऑक्सीजन एटम है, +5 2 10 और 8 18 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पे कितने हैं 5 3 15 3 की कमी है, तो यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, यहाँ कितना है 3 2 6, तो यहाँ पे 6H+ कर दीजिए। देखिए बैलेंस इक्वेशन आपके पास ऑब्टेन हो गई। ये हो गई एसिडिक मीडियम में। अब देखिए अगर न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं, तो न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में हमारे पास MnO4- कन्वर्ट होता है MnO2 में। फिर सेम जो अभी हमने सीखा है वही करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे होती है +4, कितने का चेंज है 3 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे I- IO3- में कन्वर्ट होता है, तो I- IO3- में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कितने का चेंज है, या -1 है या +5 है, तो टोटल कितने का चेंज होगा हमारे पास, कितने हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा, यहाँ पे होगा 6 का, तो मतलब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लीकेशन MnO4 में कर दिया, तो 6 MnO4 माइनस गिव्स 6 MnO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने का चेंज था, यहाँ +7 से +4 3 का चेंज था, इस 3 की मल्टीप्लीकेशन हमने आयोडीन में कर दी, कितना हो गया 3 आयोडाइड 3I- प्लस 3 IO3- हो गया। अब देखिए यहाँ पे मीडियम क्या है, ये एल्कलाइन मीडियम है। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम को हम लोग बैलेंस करते हैं वो OH नेगेटिव आयन से बैलेंस करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 4 24, और यहाँ पे देखिए कितने हैं 6 2 12 और 3 3 9, कितना हो गया 12 और 9 हमारे पास हो जाते हैं, 12 और 9 21। यहाँ कितने थे 24, तो यहाँ 21 है, 21 होने की वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ 3OH- से बैलेंस कर दीजिए। जैसे आप 3OH- से बैलेंस करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम आ गए, 3 हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन 3 हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं था। अब एल्कलाइन मीडियम में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, और हर एक हाइड्रोजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें 3H2O। अब एल्कलाइन मीडियम में एक और चीज याद रखते हैं कि जितने हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं उसके ऑपोजिट साइड पे उतने ही OH नेगेटिव आयन भी हम फिर से ऐड कर देते हैं। तो 3H2O फिर से ऐड करा, 3 ऑलरेडी OH में नेगेटिव थे, 3 और ऐड कर दिए, तो क्या हो गया 6OH-। तो देखिए ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। देन अब हमारे पास आता है कि H2O3-2 ये कन्वर्ट हो रहा है SO4-2 में। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा कि कितने कन्वर्जन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे हमारे पास है +6, तो कितने का चेंज है हमारे पास 4 का चेंज है। एक सल्फर के लिए 4 का चेंज है, तो 2 सल्फर के लिए 8 का चेंज होगा। तो 8 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए MnO4- में, तो हो जाएगा 8 MnO4- गिव्स 8 MnO2 प्लस। अब यहाँ पे कितने का चेंज था हमारे पास, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज था यहाँ पे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3S2O3-2, यहाँ भी हमने क्या करेंगे 3SO4-2 कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए सल्फर कितने हो गए 3 2 6, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं 6। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 3 9 एंड 8 4 32, कितना हो गया 41। यहाँ पे कितने 8 2 16 और 6 4 24 40। एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ लिख दीजिए OH-। जैसे OH- लिखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इसे बैलेंस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लिखा H2O। और अभी मैंने आपको बताया जितना हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं उतना ही OH नेगेटिव आयन दूसरे तरफ हम ऐड कर देते हैं। तो एक OH नेगेटिव यहाँ और बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 2OH नेगेटिव। देखिए ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास बात आती है लास्ट इक्वेशन है हमारे पास की 2H2, ये हमारे पास इक्वेशन है Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, तो यहाँ पे कितने का चेंज है देखिए फिर से
+2 से +4 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहाँ पे कितने का था, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2MnO4 माइनस 2MnO2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का चेंज था, तो इस 3 की चेंज हमने 3Mn+2 और प्लस गिव्स 3MnO2 हो गया, हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब देखिए हमें करना क्या है कि अब ये जो हमारे पास बैलेंसिंग होती है ये हमारे पास होती है न्यूट्रल मीडियम में। अब ये न्यूट्रल मीडियम में होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। तो अब यहां देख लेते हैं यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 2 4 8, यहाँ 2 2 4, ठीक है, यहाँ कितने थे, 2 2 4 और 3 2 6, 10। यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 2H2O का यूज किया। जैसे हमने यहाँ पे 2H2O लगाया है, अब हमें देखिए क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं H+ आयन से, तो ये कितने हाइड्रोजन हमें लगाने पड़ेंगे, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 4H+। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। तो देखो ये हमारे बेटा हमारे पास ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी।